बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ओके, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स। यूनिट नंबर 2 हमारा रियल नंबर्स है। इसमें टॉपिक आज हमारा स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 2.3 हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, तो लेट्स चेक इट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग 225, 700 एंड 999। स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर? When we multiply two same number, the product of the same numbers is the square। ठीक है, जब आपके पास दोनों सेम नंबर होते हैं और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक दोनों नंबर्स 2 2s are 4, तो ये जो 2 2 है ये सेम नंबर है और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 4, तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमने करते हैं स्टार्ट। होमवर्क मैंने आपको दिया था 225 का स्क्वायर फाइंड करें। मीन स्क्वायर ऑफ 225 स्क्वायर मीन 225 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा 2, तो हम इसकी पावर में 2 लगा देते हैं। 2 को 25 मल्टीप्लाई बाय 225, रफ वर्क में इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 5625। सो दिस इज द स्क्वायर। 700 स्क्वायर ऑफ 700 मल्टीप्लाई 2 टाइम। ठीक है, हम स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास गिवन नंबर पे हम उसकी पावर 2 लगा देंगे 700, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4,90,000 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ओके, 999 सेम वैसे ही आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अब आते हैं रूल ऑफ चेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। आपको तो हमने बता दिया कि नंबर्स जब आप 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वो क्या आते हैं स्क्वायर, उनके आंसर स्क्वायर्स आते हैं। जैसे 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81। ठीक हो गया। ये तो हो गया कि आपके पास सेम नंबर मल्टीप्लाई हों, आप जितना भी जाते जाएँ आखिर तक जाएँ 11 11 12 12 सेम नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे वो आपके पास उसके आंसर परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। लेकिन बाज़ औक़ात आपको क्या कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में तो आपने फाइंड किया कि फाइंड द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स तो ईजी है, कोई भी नंबर गिवन होगा आपने उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, यानी जो प्रोडक्ट गिवन है, कोई भी आंसर गिवन है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो उसके लिए चंद रूल हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट तो आप देखें आपके पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 1 4 9 6 5। यूनिट प्लेस में आपके पास आ रहे हैं 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 एंड 00। आपके पास जिन जिन नंबर्स में यूनिट नंबर पे ये नंबर्स आ जाएंगे वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और अगर आपके पास कोई नंबर है और उसका एंड 2 3 7 8 पे हो रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उसका आंसर हमारे पास किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है, जैसे कि आप कह रहे हैं 22, तो आप देखिए 22 को हम ऐसे किसी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर नहीं आता। 11 2 22 आता है, लेकिन हमारे पास ऐसे 2 नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से 22 नहीं आता। तो जब आपके पास यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप डायरेक्ट कह देंगे नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर हमारे पास नहीं आता सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन से। सेकेंड रूल क्या है कि 0 1 4 5 6 9, ये तो अब आपको पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 हो तो मे बी के वो आपके पास इवन नंबर्स वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास
यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 9 है, तो 10 पे आपके पास क्या होना चाहिए, इन नंबर्स के साथ 10 पे क्या होना चाहिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 0, अगर डबल 0 होंगे तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 70, अगर 7 हो, 0 के साथ 7 लगा दे तो 70 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके। और इसके अलावा आपने 0 के साथ 0 इवन में होने चाहिए, इवन नंबर्स होने, जैसे ये 2 हैं, लेकिन फिर भी आपने इसके साथ नंबर को भी चेक करना होगा। इवन में आपने नंबर को भी चेक करना होगा कि क्या वो मल्टीप्लाई वो है परफेक्ट स्क्वायर या नहीं। अगर ऑड ज़ीरोज़ हो जाएं, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 ज़ीरोज़ आ जाएं, 1000, तो 1000 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 1000 किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से नहीं बनता। ठीक है, 10 100s आर बनता है, लेकिन 10 10s आर 100, 100 100s आर 10,000। तो इस तरीके से आपके पास आप 0 के लिए इस तरह चेक कर लेंगे। 1 के लिए 1 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर यूनिट प्लेस पे हो तो तब होगा जब आपके पास इवन नंबर्स, उसके टेंस पे आपके पास इवन नंबर होंगे, जैसे कि आपके पास इवन नंबर में आ जाता है 1 के साथ आप कर लेते हैं 8, तो आपके पास देखें इस तरीके से जब 1 के साथ आपके पास इवन नंबर्स आ जाएं तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप 4 के साथ अगर आपके पास इवन नंबर्स होंगे, यानी कि 6 अगर आपके पास आ जाए 64, तो इस तरीके से ये 4 आपके पास इवन नंबर्स। ठीक हो गया, इवन नंबर 4 के साथ अगर इवन नंबर आता है यूनिट प्लेस पे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में भी हो सकता है। 5 की देख लें, 5 के साथ टेंस में हमेशा 2 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर लास्ट डिजिट आपके पास 5 है तो उसका 10 आपके पास 2 होना चाहिए। 6 अगर आपका यूनिट प्लेस पे हो तो उसका नेक्स्ट 10 आपके पास और होने चाहिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और 9 अगर आपका यूनिट प्लेस 9 है तो आपका 10 इवन होने चाहिए तो वो। और थर्ड क्या है, इफ़ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 इट्स स्क्वायर लीव 0 रिमाइंडर व्हेन डिवीजन बाय 8। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, कोई भी नंबर है उसको आप 8 पे डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 4 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। 4 या 0 आएगा तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके 4 पार्ट क्या है, डिजिट रूट। ठीक है, किसी नंबर का डिजिट रूट 1 4 7 9 आ जाए तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। डिजिट रूट क्या होता है, किसी नंबर को आप सारे नंबर्स को प्लस कर लेते हैं और उसका आंसर आपके पास जो आए वो 1 4 7 9 आ जाए तो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक नंबर है 4 5 3 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 तो गिवन है यूनिट प्लेस पे, लेकिन 10 हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, जबकि 9 के साथ हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। जैसे कि 4 होता तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था, इसी तरीके से बन सकता था या नहीं ये फिर आप चेक करोगे। इसी तरीके से आपके पास ये देखिए 3 है, 3 इज़ आल्सो नॉट। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखिए 6 यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है जबकि इसका 10 प्लेस 2 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको चेक कर लें, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है और इवन प्लेस पे 61 आ रहा है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसकी डिवीजन। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर। आप सिर्फ 2 रूल से भी चेक कर सकते हैं। पहला तो ये कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड, आप डिजिट रूट फाइंड कर लें, किसी भी नंबर को आप ऐड कर लें और उसका आंसर अगर 1 4 7 9 आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर नहीं आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये कुछ रूल्स है जो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे पता चले ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। 700 1600 64,000 81,000 225 22,500 25 256
ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये नंबर्स गिवन हैं 256,000। आपके पास ये बिगर नंबर है, इसको आप रीड कर सकते हैं यूनिट प्लेस साइन के साथ। अब देखिए आपके पास हमने ज़ीरो का हमने क्या पढ़ा है कि जब आपके पास इवन हो, ज़ीरो नंबर्स इवन हो तो वो डिजिट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपने नंबर को भी चेक करना है। ज़ीरो के पास 7 है तो हमारे पास 2, 3, 7, 8 अगर आ जाता है नंबर तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो 700 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 64,000 आपने ज़ीरो काउंट कर लेना है यहाँ पे 1, 2, 3 8 नंबर हैं ज़ीरोज़ के, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक होगा, 8, 8 + 64 तो है, लेकिन ये जो ज़ीरोज़ है ना 3, ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लें तो आपके पास सेम नंबर्स के ग्रुप नहीं बनेंगे, स्क्वायर्स नहीं बनेंगे, तो ये आपको नहीं। इसी तरह 81,000 आप देखिए 9 है, 9 9 × 81 है, लेकिन हमने ज़ीरोज़ को देखना है। इवन यूनिट प्लेस में हमने ज़ीरोज़ देखने हैं, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। अगर हमारे पास 2 ज़ीरो होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब है इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर ऑड एंड इन 700 नंबर ऑफ ज़ीरो इज़ इवन बट 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 7 अगर यूनिट प्लेस पर 7 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ओके, तो ये तो हो गई रूल आपका। ठीक है, अब 1600, 22,500, 25,60,000 आर द परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज द नंबर ऑफ ज़ीरो आर इवन। ओके, अब देखिए इनके नंबर्स भी इवन हैं ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ के बाद जो आपके पास इस नंबर को भी आप चेक कर लें, 225 को यूनिट प्लेस आपके पास 5 आ रहा है, 5 के साथ 2 आ रहा है, तो हमने डिस्कस किया है कि 225 इज़ दी परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 5 है और 5 के साथ 2 है। ठीक हो गया। इसी तरीके से देखिए 16 6 है और 6 के साथ ऑड नंबर है। हमने कहा जब 6 के साथ ऑड नंबर होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन ज़ीरो अब 6 है, यहाँ पे 6 के साथ ऑड नंबर है और 4 ज़ीरोज़ हैं, तो दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ज़ीरोज़ को भी इवन नंबर्स आपने ज़ीरोज़ वाले नंबर्स में जहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़ गिवन होंगे आपने उनके ज़ीरोज़ को भी चेक करना है और उनके नंबर्स को भी चेक करना है। जबकि ऑड नंबर में आपने सिर्फ उनके ज़ीरोज़ को चेक कर लेना है। अगर वो ऑड है यानी कि 3 है या 5 है या 7 है तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देंगे। और अगर आपके पास इवन नंबर है और जो इवन ज़ीरोज़ हैं और उसके साथ जो आपके पास डिजिट गिवन है 256 या 16, वो तमाम रूल्स फॉलो कर रहे जो मैंने आपको बताए हैं, तो वो फिर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर which if multiplied by itself give the original number. For example, 1 square root of 9 is 3. 3 3s are 9 or 3 square is 9. And other square root is a rational number is called a perfect square. A number like 9 whose square root is rational number is called a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया। ये तो आप कह चुके हैं ना कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर्स होते हैं जिनका, तो जिससे किसी 9 है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, 3 3s are 9। ओके, अब स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे कि हम 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। अब हमारे पास ये रेडिकल साइन हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया रेडिकल साइन इज इंडिकेट नॉन नेगेटिव आर स्क्वायर प्रिंसिपल। ठीक है, आपके पास रेडिकल साइन 9 का स्क्वायर ऑफ 9 3 and 3 -3 और +3 दोनों में आपके पास एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं रेडिकल साइन एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 16 देखिए 4 and -4 64 8 8s are 64 100 10 10s are 100 but
वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव में आ जाएगा, एक नेगेटिव। द सिंबल रेडिकल इज कॉल्ड रेडिकल साइन इज इंडिकेट नॉन नेगेटिव प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल साइन भी आपके पास आएगा, यानी कि प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट के साथ आपके पास प्लस और माइनस आ जाए, यानी कि उसका आंसर एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आ जाएगा। जो आपके पास सेम नंबर होंगे, 8 8 64, तो एक 8 प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि 64। अब आपने देखते हैं कि 64 किस नंबर का, किस दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, सेम नंबर से। तो 8 8 64 आता है, तो हम फिर 8 का होल स्क्वायर ले। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपके पास देखें स्क्वायर रूट कितने नेचुरल नंबर कॉमन फ्रैक्शन है, तो कौन कौन सा मेथड है आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट आपको सेम नंबर दे देते हैं जिस नंबर से मिल के वो स्क्वायर्स बनते हैं। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का, तो देखिए 2 2 4 होता है ना, तो 2 दे देते हैं। स्क्वायर रूट 9 लेते हैं तो 3, यानी कि 3 3 9। स्क्वायर रूट 16 4, स्क्वायर रूट 25 5। इस तरीके से आपके पास स्क्वायर रूट बन जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784। 784 आप स्क्वायर रूट देखिए, मैंने आपको बताया 2 मेथड है फाइंड करने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, 784, 2 3 6, 2 9 18, 2 18, 2 2 4 आपने किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास 392 आ गए, 92 यूनिट प्लेस पे 2 है, तो दोबारा से 2 पे डिवाइड हो रहा है। 196 2 सा 392, देन यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, 2 पे डिवीजन 98 2 सा 196, यूनिट प्लेस पे अगेन 8 आ गया, तो 2 पे ही जा रहा है। 49 2 सा 98, बट नाउ इज कम 9। डिविजिबिलिटी रूल 3 नहीं अप्लाई हो रहा, डिविजिबिलिटी रूल 5 नहीं अप्लाई हो रहा, तो 7 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 अप्लाई हो रहा है। 7 7 आर 49, सो 7 1 आर 7। अब हमने क्या कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, ग्रुप बना लेते हैं। देखिए 2 2 और 7, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। अब हमने अलग अलग रेडिकल लगा लिए इनके ऊपर। अब आपके पास ये जो रेडिकल साइन है, ये आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। इस रेडिकल साइन को जब हम रिमूव करते हैं, इस रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 है। इस सिंबल की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो 2 × 1/2, 2 × 1/2, 2 × 1/2, 2 2 4 4 4 28। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। ठीक हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से आपको पता भी चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कि आपके पास ये जो नंबर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स आपके पास आएंगे, ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि अब 7 2 टाइम है, अगर 3 टाइम होता तो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आते हैं बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड 784 मेक पेयर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, पेयर बना लेने हैं राइट साइड से, 2 2 के पेयर बनाने हैं। फिर देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स है, तो रिमेनिंग 1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, टू डिवाइड 7 वी विल टेक 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो स्टूडेंट अब हमारे पास जब हम डिवीजन करते हैं तो वहाँ पे तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि 7 से स्मॉल या 7 जितना आना चाहिए, चाहे वो यहाँ पे चेंज भी हो जाए, 2 3 6। बट डिवीजन में, इन स्क्वायर में, स्क्वायर रूट फाइंड जब हम करते हैं तो हम हमेशा सेम नंबर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन में भी और क्वेश्चन भी हमारा सेम नंबर होता है। जैसे कि आप 7 है तो 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9। तो 7 9 इज बिगर, तो हम क्या ले लेते हैं, 2 2 4, माइनस किया तो 3। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक हो गया। अब सेकंड क्या करते हैं, टेक द डबल ऑफ 2। अब ये जो 2 है और ये 2 है, इन दोनों को प्लस कर लें। ठीक है, डिवाइड जिस पे हो रहा है ये डिवाइजर, और आपके पास जो क्वेश्चन है उनको प्लस करें, तो 2 + 2 = 4।
Now we will take a number that give you the number 384 or less. अब आपने जब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना है, आपने देखे 3 था, स्मॉलेस्ट है 4 से, तो आपने 2 आपने पेयर नीचे लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे 84 हम नीचे ले आए। अब हम चेक करते हैं कि ये जो 4 है, 4 हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर को जो हमें 4 दे दे। तो अगर हम 2 को से मल्टीप्लाई करें तो 4 दे देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये तो बहुत स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, नेक्स्ट हम किस 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 यूनिट प्लेस पे 4 दे दे। तो 3 से करें तो 9 आता है, 5 से करें तो 5 आता है, 8 से करें तो 8 से, ठीक है। 8 8 आर 64, 4 है 6, 8 4 आर 64, 384, 48 8 आर 384। सो ठीक है, हमने यहाँ पे भी वही नंबर लेना है और यहाँ पे भी, ठीक हो गया। तो 384। सो द परफेक्ट क्वेश्चन इज 28 इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, यानी कि 784 का स्क्वायर रूट क्या आता है 28। तो इस तरीके से ये स्टेप है डिवीजन मेथड में, आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास क्वेश्चन, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपके पास ऊपर आंसर जो आ जाएगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ। अब क्या एक्सरसाइज 2.3 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है कि बाय प्राइम से करें या बाय डिवीजन, तो इस अप टू यू, मैं आपको डिवीजन मेथड करवा देती हूँ। ओके, 5184 पेयर बना लें 84 का और 51 का। अब 51 हमने ऐसा नंबर लेना है जिस सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 51 आ जाए या 51 से कम। तो हम चेक करते हैं, तो हमारे पास 7 7 49 आता है। तो हमारे पास क्या आ गया 49 हमने लिख लिया, माइनस किया 2 आ गया, 84 को हमने नीचे लिख लिया। अब आपके पास क्या 7 + 7, इसको प्लस किया, आपके पास क्या आ गया 14। 14 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 284। द स्क्वायर रूट इज 5184 इज 72। ठीक हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कितना क्या कह रहे हैं यूनिट। 1 मिलियन आपके पास है 1,03,041 गिवन नंबर है, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने पहले क्या कर लेना है, ग्रुप कर आपने इसको पेयर बना लेने, 2 2 के पेयर्स लेने, राइट से शुरू 41 30 और 10। ओके, लास्ट इज 10। अब हमने ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए या 10 से कम, लेकिन सेम नंबर। तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16। 16 इज बिगर, तो हम क्या कर लें 3 3 ज़ा 9 ले लेते हैं। अब माइनस किया तो 130 आ गया। अब 6 3 + 3 हमने 6 कर लिया। अब हमने ऐसा नंबर लेना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 130 आए या 130 से कम। तो अगर हम 62 6 के साथ हम 2 ले लें तो हमारे पास है कि 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 आता है। और अगर आप 3 लें तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो वो बिगर आ जाता है। तो हमने स्मॉलेस्ट लेना है, तो हमने 2 ऊपर भी ले लिया, नीचे भी 124 आ गया। अब हमने क्या करना है 6 वैसे ही लिख लेना है। आप जो नेक्स्ट नंबर है 2, इन दोनों को ऐड कर लेना है। 2 + 2 इज़ 4, 64 आ गया। यहाँ पे हमने माइनस किया 6, अब पेयर को नीचे ले 41। 641 को हम 64 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 641 आ जाए, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया 321 आ गया इस नंबर का। नेक्स्ट नंबर देख लें, उसको भी आपने पहले पेयर बना लिए, 09 का 86 का 41 का, 6 6 36, 124 12 आ गया। देन 4 से मल्टीप्लाई किया 496 आ गया। देन 12 4 + 4 8, 128 आ गया। जब हमने इसको इस नंबर को 90 आ गया, 09 को नीचे ले आए, मल्टीप्लाई किया 7 से, तो हमारे पास ये नंबर आ। आपने जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखा करें कि ये जो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, उसको देखते हुए आप आपके ये आसान हो जाएगा डिजिट्स चूज़ करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 था,
तो देखिए 6 था तो हमने क्या कर लिया 4 कर लिया, क्योंकि 4 4 16 भी आता है और 6 आपके पास 6 6 36 भी आता है, लेकिन अगर आप 6 लें तो वो आपको बिगर नंबर देगा, तो हमने 4 ले लिया। अब यहाँ पे 9 है, तो 9 आप देखें कि कौन से सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। 3 3 9 आता है, अगर 3 से करें तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर देगा। इसके अलावा 7 7 49 आता है, यानी अगर हम 7 से करें तो 9 आता है, तो इस तरीके से ये 647 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इस नंबर को देखा करें यूनिट प्लेस पे। तो अपने मेंटली यूज़ करते हुए, अपने माइंड को यूज़ करते हुए आप अपनी कैलकुलेशन करें, ठीक है ना। कि अच्छा ये 9 है तो 9 किस में आता है, 3 3 9 आता है। अच्छा 128 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो छोटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कौन सा नंबर ले लें जो हमें 9 देता है। तो हमने कहा अच्छा जी 5 5 25 आता है, नहीं 5 6 6 36 आता है, 7 7 49 आता है, इनके 9 हमें 7 पे मिलता है। तो फिर हम इस तरीके से इजीली हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसकी। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। इस तरीके से आपके पास 646। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया होमवर्क, ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जस्ट क्या है आपके पास डिवीजन में गिवन है, आपने अलग अलग आपने क्या कर लेना है, दोनों की स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है बाय डिवीजन मेथड, और फिर उसके आंसर्स को डिवाइड कर लेना है। ये आपका होमवर्क है, तो काइंडली डू इट एट योर होमवर्क और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर थोड़ा सा ये न्यू चीज़ है, थोड़ी सी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो काइंडली आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो काइंडली डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस। ओके, थैंक यू।